जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने वाले लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत मिल चुकी है और वो अपने आवास पर हैं। मगर हाँ, वो इन दिनों अस्वस्थ हैं। एक दौर था जब वो अपने चुटकीले अंदाज और हास्य अंदाज से लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरते थे। यहाँ तक कि उनके विरोधी भी उनके अंदाज़े बयां के कायल थे। अपनी राजनीतिक शैली से जहाँ उन्होंने देश के शीर्ष नेताओं से अपना लोहा मनवाया, वहीं वे आम लोगों से ठीक उन्हीं की बोली बानी में जुड़े। वे अपना हुलिया इस तरह रखते कि लोगों को लगता कि वे उन्हीं के बीच के हैं, उन्हीं के जैसे हैं। लालू प्रसाद अपनी ठेठ गवई शैली में जनता से सीधे जुड़ते रहे। जयंत जिज्ञासु की प्रकाशित किताब द किंग मेकर लालू प्रसाद यादव की अनकही दास्तान में ऐसे कई प्रसंगों का जिक्र है। लालू प्रसाद यादव की हेयर स्टाइल को साधना कट कहकर उनका मजाक उड़ाने वालों को वे कहते, हम लड़की तो नहीं है ना, हम शुरू से छोटा बाल रखते हैं, हमारा बाल खड़ा रहता है, कहिएगा कि सूतो तो खड़ा। हम न कंघी रखते हैं न अपना मुंह देखते हैं आईना में। बाल छोटा होने से मैं अपने हाथ से ही कंघी का काम कर लेता हूँ। थोड़ा इसको ठोक ठाक के बच्चे की तरह सुला देता कि सुते रहो। बड़ा बाल रखने से कोई भी उसको पकड़ के दुई मुक्का मार सकता है, छोटा बाल रखने से हाथ में बंधाएगा नहीं। दूसरी बात, लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी रहे और कुछ समय के लिए उनके धुर विरोधी हो गए शिवानंद तिवारी बताते हैं कि चारा घोटाले का मामला हुआ था, उसमें आंदोलनकर्ताओं में हम भी थे। लड़ाई जम के हुई, लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा, यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ा। जेल से निकलने के दूसरे दिन उस समय तक हम समता पार्टी से विधायक हो गए थे। हम चाय और अखबार लेकर बैठे थे। 6:30 से 7 बजे की सुबह हम बैठे थे कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। मेरे पास फ़ोन आया, पूछा गया आप फलाने नंबर से बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। लीजिए बात कीजिए। हम पूछे कि कौन बात कर रहा है, तब तक लालू यादव की आवाज़ आई बाबा प्रणाम। अब आप कल्पना कीजिए कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। जिसके खिलाफ हमने मुकदमा किया, जिसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, उसको जेल भुगतना पड़ा, जिसके हाथों से मुख्यमंत्री जैसा पद चला गया, वो आदमी जेल से निकलकर हमको फ़ोन कर रहा है और बोल रहा है बाबा प्रणाम। ये अपवाद है। जयंत की पुस्तक में एक और कहानी का जिक्र है, जब लालू यादव ने दरोगा की नौकरी के लिए पैरवी करने आए एक सज्जन को कह दिया कि तुम थाने का दरोगा बनना चाहता है, बिहार का दरोगा बनो, और उन्हें चुनाव लड़ने की सलाह दी। उन सज्जन के पास पैसे नहीं थे तो उन्हें 1.25 लाख रुपए चुनाव लड़ने के लिए भी दिए। संयोग से वे चुनाव जीत भी गए। ये थे सुरेश पासवान। उस चुनाव में खर्च करने के बाद 25,000 जब बच गया तो सुरेश पासवान उसे लौटाने पहुंच गए। कहा कि ये आपकी अमानत थी। उस पर लालू प्रसाद ने कहा, इसे अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएंगे। पासवान कहते हैं 1997 में राबड़ी सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनाया गया। पत्थर तोड़ने वाली भगवती देवी को लालू प्रसाद ने ही चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था। लालू प्रसाद ने एक जमाने में अपने प्रतिद्वंदी रहे जगन्नाथ मिश्र की मौजूदगी में एक बार अपने हास्य बोध का मुजाहिरा करते हुए कहा था कि उड़न खटोला मिश्रा जी ने बड़े अरमान से खरीदा था खुद के लिए, मगर चढ़ के बिहार हम घूमे। यही तो डेमोक्रेसी है। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।